सबका मंगल हो, हमें जरूर पढ़ना चाहिए। हम उसमें हमारे गुरुओं के जी गुरुओं से प्रार्थनाएं होती है, भगवान से प्रार्थनाएं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जिनको नहीं पता है वो हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण लेता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। हरे कृष्णा। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था पहला अध्याय, जिसमें जो कि धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया, और इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र में के युद्ध संदर्भ में सैन्य निरीक्षण। तो पुरानी गीताओं में, शास्त्रों में इसको बताया गया। इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब अर्जुन को विषाद हो गया था। इससे विषाद मतलब उसमें संदेह संशय उत्पन्न हो गया था कि मैं कैसे युद्ध करूंगा। अपने सगे संबंधी मेरे सामने हैं, पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, उनके गुरु हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं, और उनके अपने भाई भी हैं जो उनके कजन ब्रदर्स है कौरव। तो उन सबसे कैसे युद्ध करे। तो उसको विषाद हो गया इस बात का। विषाद का मतलब संशय होना। और प्रभुपाद ने इसका नाम दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। क्योंकि सैन्य निरीक्षण इसलिए कि जब अर्जुन को विषाद हो गया तो उन्होंने बोला कि हे माधव, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ। तो दोनों सेनाओं के मध्य में चला गया। तो वो देख रहे हैं कि सामने कौरव है जहाँ मेरे सब सभी संबंधी है, और पीछे भी जो है वो मेरे अपने हैं। तो सैन्य निरीक्षण भी उन्होंने करा। तो अब इसमें बोला गया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की अभी ये पिछला आधे घंटे की हमारे पास होता है समय, तो उसमें पूरा नहीं हो पाता है ये। तो धर्म क्षेत्र ही क्यों बोला गया। संजय जो है वो वेद के शिष्य थे, वो ये सब देख सकते थे क्योंकि गुरु की कृपा से दृष्टि मिलती है। तो हमें भी अगर अपने आध्यात्मिक जीवन बढ़ना है तो हमें किसी न किसी गुरु के को स्वीकार करना पड़ेगा। संजय ने स्वीकार किया, वो वेदव्यास जी के शिष्य थे। तो उनको बैठे बैठे संजय जी को वेदव्यास जी ने दृष्टि दी कि वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते हैं और धृतराष्ट्र को बता भी सकते हैं। तो अब जो है इसमें धर्म क्षेत्र हम बात करते हैं कि धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया कुरुक्षेत्र को। अब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध तो कहीं भी हो सकता था। इतनी दूर क्या है, वो हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है, मेरठ के पास पड़ता है। तो वो इतनी दूर बीच में दिल्ली में भी तो कर सकते थे, या फिर कहीं और भी कर सकते थे। तो कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया। तो कहते हैं कुरुक्षेत्र जो नाम पड़ा वो राजा कुरु से पड़ा। राजा कुरु के वंशज जो थे वही कौरव आगे बने, और राजा कुरु जो है वो आए इसमें, इनके वंश में। तो उनके नाम से जो है
नाम पड़ा कुरु। कुरु। तो अब राजा कुरु ने ऐसा क्या किया कि उनके नाम पे ये कुरुक्षेत्र पड़ गया। और कई जगह जो है भगवान ने बोला भी, अर्जुन को संबोधित किया बोल के कुरुनंदन। आपने सुना होगा, कुरुनंदन बोला, कुरुनंदन के कुरु के वंश से, इसलिए कुरुनंदन बोला। अब कुरु वंश में ही अर्जुन पैदा हुआ, इसलिए उनको कुरुनंदन बोला गया, इसलिए उसका नाम कुरुनंदन बोला गया। अब राजा कुरु जो थे, अब उन्होंने वहां क्या किया था, धर्म की खेती की थी। कुरुक्षेत्र में धर्म की खेती की थी उन्होंने। तो धर्म की खेती जब उन्होंने करी, वो इसलिए करी कि इस स्थान पे धर्म की स्थापना हो, इस वजह से उन्होंने धर्म की खेती करी। वो चाहते थे कि आने वाले समय में जो भी उनके वंशज आए, आ, आ चुके हैं जो भी, वो आध्यात्मिक हो। इस वजह से उन्होंने वहां पे धर्म की खेती करने का सोचा, क्योंकि हमारे साथ अगले जन्म में धर्म ही जाता है। अगर हम देखें तो हमारे साथ अगले जन्म में हमारे जो किए गए कर्म का पुण्य ही जाता है, और धर्म ही जाता है। धर्म किसने मंगाया, बनाया, धर्म भगवान ने बनाया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, जो भगवान के बोला गया वचन है वो धर्म बन जाता है। धर्म धर्मम अनुगच्छति बोला गया कि धर्म ही हमारे साथ अगले जन्म में जाता है। तो किसी कारण से राजा कुरु ने सोचा, तो अब उन्होंने इस खेती के लिए क्या करा, उन्होंने एक सोने का हल बनाया। इस धरती को, कुरुक्षेत्र की धरती को उपजाऊ करने के लिए, खेती करने के लिए जो है सोने का हल बनाया, और फिर उससे खेती करना शुरू करा ताकि भगवान प्रसन्न हो। मगर भगवान प्रसन्न नहीं हुए उससे भी। वो काफी टाइम खेती करते रहे, मगर सोने के हल से सोने का हल बनाया, मगर भगवान जो है प्रसन्न नहीं हुआ उससे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने हाथ पैर जो है ना, वो काटने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनको लग रहा है भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों को काटना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं इतनी तपस्या करी है, और वर्षों से मैं अपनी सारी तपस्या का फल, इतनी तपस्या उन्होंने वर्षों तक तपस्या करी, उतनी अपनी तपस्या से हजारों सालों की तपस्या का फल वो उन्होंने अपने हाथ पैर काट के क्या किया, बीज के रूप में बो दिए। हम बीज बोते हैं ना खेती के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ पैर ही बो दिए बीज के रूप में। तो अब बीज के रूप में बो दिए, तो भगवान उससे प्रसन्न है। उन्होंने बोला इतना त्याग करा इसने कि अब अपने हाथ पैर तक काट दिए। तो भगवान अब क्या किया, प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये स्थान जो है धर्म क्षेत्र बन जाए, ताकि आने वाले समय में सबको जो है यहाँ पे मौका दिया जाए अपने पाप को नष्ट करने का। भगवान ने कहा तुमने इतना सब कुछ किया, सोने का रथ बनाया, सॉरी सोने का हल बनाया, है ना, हाथ पांव काट दिए, अब गर्दन भी काटोगे क्या। तो भगवान ने मजाक के रूप में भी कहा। तो भगवान प्रसन्न हो गए थे। भगवान ने कहा तथा वस्तु जो तुम कहते हो, है ना, तुम्हारे वंश में आने वाले समय एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। तो भगवान ने बोला कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे ही वंशज आपस में लड़ेंगे। उस समय जो है इस धरती पे बहुत नरसंहार होगा। तो उस समय जो है जो भी लोग यहाँ, जिनके भी प्राण गए होंगे, वो सब मेरे धाम को ही आएंगे। तो राजा कुरु की जो तपस्या है वो फलित हुई, और इसलिए इसका नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पड़ा। अब आपको समझ आ गई होगी कि कुरुक्षेत्र का वर्णन कितना बड़ा है, कुरुक्षेत्र की महिमा क्या है। तो ये प्रभुपाद जी ने सब कुछ बताया हुआ हमारे शास्त्र में बहुत डीप ज्ञान करके, इसलिए उन्होंने इस स्थान को जोड़ा। इसलिए पहले श्लोक में आया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ धर्म की खेती हुई है, इसलिए यहाँ पे इस कांड का नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का। फिर प्रभुपाद ने भगवद गीता में बताया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है कि धर्म के लिए खेती हुई, इसलिए शास्त्र में बताया गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब इसके कारण क्या थे, एक तो राजा कुरु ने खेती करी यहाँ पे, दूसरा भगवान ने इस स्थान, भगवान कृष्ण इस स्थान पे खुद मौजूद थे कुरुक्षेत्र में, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, वहां खुद वहां पे मौजूद थे, इसलिए भी ये धर्म क्षेत्र बना। और वेदों के द्वारा भी पूजनीय है ये स्थान। भगवान कृष्ण जब द्वारका में आए थे,
तो उस समय सूर्य ग्रहण लगा था। और जब कुरुक्षेत्र में भगवान आए, द्वारका से कुरुक्षेत्र आए भगवान, तो उस समय भी यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। और वहां से ब्रिजवासी भी आए, और बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान, उन सब ऋषि मुनियों ने स्नान किया, ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में स्नान किया, विश्वास से स्नान किया, और भगवान खुद वहां उपस्थित थे। इसलिए भी इसका तीसरा कांड जो है, यही था कि भगवान ने ग्रहण के समय वहां पे आए थे कुरुक्षेत्र में, इसलिए पड़ा। अब पांडव जो थे उसमें युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्मराज के अवतार बताए गए हैं, अंश बताए गए धर्मराज के। तो अब भगवान चाहते थे कि वहां पे अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। और धर्मराज जो थे वहां भी उपस्थित थे, इसलिए भी इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया। वो युधिष्ठिर वहां मौजूद थे, वो धर्म के अंश है, तो इसलिए उनको भी। इसी वजह से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि इस स्थान की महिमा का कारण कहा मेरे बच्चों ने जो है बनाया था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की महिमा कितनी ज्यादा है। आप सब जानते हैं कि वहां पे एक ब्रह्म सरोवर भी है, ग्रहण काल में सब लोग जाते हैं वहां स्नान करने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पहले अध्याय में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को क्यों कहा गया। अब दूसरा जो श्लोक है वो संजय जी ने बोला, पहला श्लोक धृतराज जी ने बोलता। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा श्लोक जो है संजय जी ने बोला। संजय ने बोला, दृष्टा तु पांडव अनिकमा व्यूढ़म दुर्योधना तदा आचार्यम उपसंज्ञ राजा वचनम अब्रवीता। तो संजय ने कहा, अनिष्टम छंद में बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले चार, एक श्लोक को पहले दो भाग में फिर दो भाग में, पहली लाइन को जैसे पहले दो भाग में बांटा फिर दो भाग में बांटा, तो ये अनिष्टम छंद होता है। ठीक है, मैं दोबारा आपको सुना देता हूँ एक बारी। दृष्टा तु पांडवानि अनिगमा व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम अब्रवीता। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। संजय बता रहे हैं कि पांडु देख के बता रहे दृश्य कि पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया, मतलब द्रोणाचार्य जी के पास। दुर्योधन ने देखा कि पांडु ने ऐसे ऐसी रचना करी हुई है, तो उसके बाद वो है अपने गुरु द्रोण के पास गया बताने के लिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा ऐसे व्यूह रचना करी है। अब व्यूह रचना कई प्रकार की होती है, त्रिशूल व्यूह रचना होती है, और शंख व्यूह रचना होती है, कमल व्यूह रचना होती है, एक चक्र व्यूह भी द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को मारने के लिए चला। तो ये एक युद्ध की रणनीति होती है व्यूह रचना रचना। तो अब वो देख के घबरा गया और वो गया अपने गुरु के पास। तो वही बता रहे हैं, तो इसका तात्पर्य वह हितवाइंगे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी अपने तत्व में बताते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। अगर आप चाहो तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पढ़ने के लिए, एक मिनट की है, मेरे को देखना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। हरी बोल। मैं कुछ कह रही हूँ, हाँ क्लास जी। ना 40 मिनट्स की होगी। अगर दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो तो दोबारा इसी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि एकदम से क्लास खत्म हो जाएगी तो बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो इसी लिंक पे। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हरे कृष्णा। तो आपको आशा है कि मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
तो देखिए ये जो मैंने श्लोक बोला था ये लिखा हुआ है, अब हम इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। मतलब वो आंखों से तो अंधा था ही था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा ही था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, ऐसे उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे। आपने देखा दुर्योधन का जो पहले नाम था सुयोधन था, मगर दुर्बुद्धि होने के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके जो पुत्र थे वो भी धर्म के मामले में अंधे ही थे, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। उनको पता रहा, अपने कहते ना पूत के बाद माले में दिख जाते हैं, तो उसको अपने पुत्रों के बारे में पहले ही पता था कि ये इस लायक, मतलब ये ऐसे ही है कि ये पांडवों से समझौता नहीं कर पाएंगे, इनको जो चाहिए खुद के लिए ही चाहिए। क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे इसका मतलब क्या है? क्योंकि कुंती महारानी के जो पांचों पुत्र थे वो किसी फिजिकल रिलेशन से नहीं हुए थे, वो भगवान के सारे अंश अवतारी थे। दुर्वासा मुनि आए थे एक बारी कुंती भोज, जो जहाँ कुंती महारानी रहती है, राजा कुंती भोज के पास आए थे। तो वो आए थे तो उस समय दुर्वासा दुर्वासा ऋषि भी आए। दुर्वासा ऋषि का सत्कार करने के लिए कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती को बोला कि आप जो है ऋषि दुर्वासा जी का जो है आप उनकी सेवा करिए। अब अंदर से कुंती माता डर रही थी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो है बहुत क्रोध वाले ऋषि है, वो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए, तो इसलिए उनको क्रोध बहुत आता है। दुर्वासा ऋषि का नाम दुर्वासा इसलिए पड़ा क्योंकि दुर्वा घास का रस मिला के पीते थे, बहुत कड़वी होती थी, उसके अलावा कुछ पाता नहीं था वो। तो वो आए तो उनके सत्कार के लिए कुंती माता की सेवा लगी। जितने दिन भी वो कुंती भोज राज्य में रहे, तो वो कुंती माता की तपस्या और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तो इसलिए जाते हुए उन्होंने कुंती महारानी को 5 वरदान दिए कि मैं तुम्हें 5 मंत्र दे रहा हूँ, आप जिस भी देवता का आह्वान करोगे उसी के साथ बलशाली पुत्र आपको प्राप्त होगा। अब कुंती माता को देके चले गए। अब कुंती माता को लगा कि शायद ठीक है बोल गया, हो सकता है कि ना हो, तो उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी। सूर्य भगवान का आह्वान करा। सूर्य भगवान ने आह्वान करा तो वहां से फिर एक पुत्र सूर्य भगवान आए, उनको दर्शन दिए और अपना एक अंश के रूप में पुत्र को उनकी झोली में दे दिया। तो वो कर्ण आगे जाके कर्ण महावीर कर्ण बना। तो ऐसे ही पांचों पुत्र भी हुए उनके, और भी पांडव ऐसे ही पैदा हुए, है ना। इंद्र से जो है पैदा हुए अर्जुन, धर्मराज से जो पैदा हुए युधिष्ठिर, वायुदेव के अवतार अंश अवतार हुए भीम, और अश्विनी वर्ग के अवतार हुए नकुल और सहदेव। तो इसी तरह इसलिए भगवान लिख रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, क्योंकि वो किसी फिजिकल रिलेशन से नहीं आए थे, वो सब अंश अवतार थे। फिर भी उसे तीर स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उनसे प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश युद्धभूमि में स्थिति विषय अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके जब पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उनका जो पुत्र है दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। मतलब कि दुर्योधन को राजा खुद था, फिर भी वो इतना देख के घबरा गया था कि उसको सेनापति के पास जाना पड़ा, जबकि सेनापति जाने की राजा को भी सेनापति के पास जाने की जरूरत नहीं होती, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। मगर फिर भी वो अपने गुरु द्रोण के पास गया, जो कि सेनापति के पास गया वास्तविक स्थिति को समझने के लिए दुर्योधन के पांडवों ने क्या रणनीति अपनाई है। अतः दुर्योधन राजनीति बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की विवेचना देखी तो उसका कूटनीति व्यवहार भय को छिपा ना सका। मैंने वही बताया ना कि जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो अपना वो कूटनीतिक व्यवहार भय, उसको भय हो गया कि इतनी अच्छी रचना उन्होंने कैसे करी है। तो यही है इसमें, इस श्लोक में जो बताया गया कि दुर्योधन घबरा गया था और पांडवों की व्यू रचना देख के घबरा गया। तो अब एक सेकंड,
अब आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, पहले और दूसरे क्वेश्चन, अब आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पहले श्लोक से ले या दूसरे श्लोक में, तो पूछ सकते हैं। चलो मैं, किसी का प्रश्न है? कोई भी प्रश्न हो? कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर दूं मैं तीसरे श्लोक के लिए दोबारा। तीसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। पाश्चारेतं पाण्डुपुत्रम् आचार्यं महितं चूनं व्यूढं द्रोणपुत्रं तव शिष्येण धीमता। एक बार और रिपीट करेंगे। पाश्चात् एतं पाण्डुपुत्रम् आचार्यमहितं चूमं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण शिष्याणाधीमता। इसका जो अनुवाद बताया गया शिला प्रभुपाद जी द्वारा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र और इतने कौशल से व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ बताया गया कि दुर्योधन जो है वो बोल रहे हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो। तो बता रहे हैं कि हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखो, जिसके आप जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न, जिसने कि ये पूरी सेना का व्यू रचा है। वो देख के भयभीत हो रहा था ना दुर्योधन कि इतना अच्छा किसने करा है। तो द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया गया। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। तत्पर तत्पर है शिला प्रभुपाद जी। मैं आपको भेज भी देता हूँ। अब मीटिंग को 10 मिनट रह गए। तात्पर्य आप भी साथ साथ अब देख सकते हैं। परम राजनीति यज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो ये कथा आती है कि द्रुपद और जो द्रोणाचार्य जी है उनका एक पुराना जो है एक झगड़ा था, राजनीतिक झगड़ा था। क्योंकि ये दोनों एक ही साथ जो है गुरुकुल में गए थे। तो उस समय राजा द्रुपद ने कहा था कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। मगर जब वो राजा बन गया तो वो इस बात से मुकर गया। जब द्रोणाचार्य के पास गए कि भाई आपने मुझे बोलता आधा राज्य देने के लिए, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे आधा राज्य मत दीजिए, मुझे सिर्फ 10 गायें दे दीजिए, बस इतने कर लीजिए कि मुझे 10 गायें दे दो, तो उससे मैं गुजारा कर लूंगा। तो द्रुपद ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो उस वजह से फिर जो है बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था। और उसी में द्रोण ने कहा था कि मैं जो है आपको
जरूर इसका दंड दूंगा। तो वही बात इसमें बताई गई है कि राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया। तो द्रुपद ने महान यज्ञ किया जिसमें उसे एक ऐसा पुत्र वरदान के रूप में मिला। वही बता रहे हैं कि जब ये झगड़ा बढ़ गया था, जब द्रोण ने कहा, गुरु द्रोण ने कहा कि मैं इसका तुम्हें दंड दूंगा, तो उसने भी जो है एक यज्ञ किया जिससे कि उसे पुत्र के रूप में एक वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उसने किया इसलिए था कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए, इस यज्ञ का फल यही था कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि मुझे द्रोण का वध कर पाए, क्योंकि द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं सकता था। गुरु परशुराम के वो शिष्य थे, द्रोणाचार्य से भली बाजी जानते थे, इवन द्रोणाचार्य भी उसे जानते थे कि एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा आगे जाके। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रस्से प्रदान करने को झिझक नहीं। अब आपने सुना होगा कौरव और पांडव भी द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं थे। इसमें बता रहे हैं प्रपात जी के धृष्टद्युम्न भी, तभी तो पिछले श्लोक में बताया कि हे संजय, पांडु पुत्रों की सैनिक विविधता देखकर राजा दुर्योधन ने, सॉरी ये वाला नहीं, ये इसमें बताया ना, पांडु पुत्रों की विशाल सैनिक देखकर जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, मतलब उन द्रोणाचार्य के बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, तो कौरव पांडव नहीं, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भी राज गुरु द्रोण का शिष्य था। इसमें यही बताया गया है। तो इसलिए अब उनका शिष्य आ गया तो उनको अपने सारे सैनिक जैसे सब सिखाने पड़ा उस धृष्टद्युम्न को भी। अब आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। और जो धृष्टद्युम्न है वो द्रौपदी का जो है भाई है, और द्रौपदी जो है पांचों पांडवों की पत्नी है। तो उसको तो द्रौपदी के साथ अपने जो जमाता है, यानी कि जीजा जी, उनके साथ ही साथ देना है। तो शिष्य तो गुरु द्रोण का है, मैं वो लड़ रहा कहाँ से, पांडवों की तरफ से। और द्रोणाचार्य को जो कला सीखी थी उसके आधार पर उसने विवेचना की थी, उसने वही विवेचना करी जो उसने द्रोणाचार्य से सीखी थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को इंगित किया। वही द्रोणाचार्य, दुर्योधन वही बोल रहा है अहंकार में बोल रहा है, देखो ये विवेचना उसी ने करी है जो तुम्हारा शिष्य है, मतलब अपने गुरु को ही टोन मार के बोल रहा है वो, कि देखो गुरु द्रोण, ये वही विवेचना है जो तुमने जो सिखाया था ना, उसी का फल है ये, उसने ऐसी विवेचना करी है। तो टोन मार के एक तरह दुर्योधन ने बोला। दुर्योधन दुर्बलता, मतलब उसकी दुर्बलता का इंगित किया। इस तरह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इस इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यही बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति उदारता ना दिखाए। विशेष रूप से अर्जुन का अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। तो अर्जुन तो था वो गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य था, वो तेजस्वी भी था। दुर्योधन ने यहाँ यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार भी हो सकती है। मतलब वो बताना चाह रहे हैं गुरु द्रोण को कि आप इनके ऊपर उदारता दया मत दिखाएं। बेशक ये आपके शिष्य हैं, मगर आप जो है ज्यादा उदारता दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तुम धृष्टद्युम्न को सब सिखा के हमारा जो है हानि कर चुके हो, सब कुछ बता के। तो यहाँ पे हमारा जो है तीसरा श्लोक पहले अध्याय का पूर्ण होता है। तो क्लास भी समाप्ति की ओर जा रही है। एक कोई क्वेश्चन किसने भेजा है? अच्छा, हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा जूही जी। तो अगर कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, कोई सांशय है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये क्लास समाप्ति की ओर है। हम ज्यादा नहीं लेंगे आपका समय, आधे घंटे का ही समय लिया करेंगे रीडिंग में। अगर कोई कुछ और भी कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं शेयर कर दिया करूँगा स्क्रीन, वो अपना हाथ उठा के बता सकता है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जो है गीता को सुनना ही नहीं, श्रवण करना ही नहीं, वो ये भगवान की वाणी है, इसको बोलना भी बहुत जरूरी है। आप सब लोग हिंदी में नीचे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया करूँगा। क्योंकि ये भगवान की वाणी बोलना बहुत अच्छी बात होती है। भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है, हे दुर्योधन, जो भी तुम्हारे और मेरे संवाद को पढ़ेगा वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। आप देख लो कि आप जो करते हो पूजा वो ठीक है, भगवान यही बोल रहा है कि जो इस संवाद को पढ़ता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता जयंती भी आ रही है आगे, और गीता जयंती के दिन ही भगवान ने गीता बोली थी। मोक्ष एकादशी के दिन गीता जयंती होती है। भगवान ने जिस तरह बोला गया कि जिस तरह जो है भगवान के चरणों से निकली गंगा पवित्र है, उसी प्रकार जो है
भगवान के मुख से बोली हुई गीता भी पवित्र है। तो भगवान के चरणों से गंगा पवित्र हो सकती है, तो भगवान के मुख से निकली वाणी क्यों नहीं पवित्र होगी? तो इस पवित्र वाणी को सबको बोलना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं, अगर आप किसी को बोलना है। उसने हाथ खड़ा करा है अपने हल्के से। हाँ जी, अनम्यूट करिए, कंचन बोलो। हरे कृष्णा। मैं चाहती हूँ कि सभी थोड़ा नेक्स्ट क्लास से थोड़ा थोड़ा सारी रीडिंग करेंगे, तो चाहे 2 लाइनें करे चाहे 4 लाइनें करे, तो सबको मौका मिलना चाहिए गीता रीड करने का। खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी अच्छी आएगी। तो सबको थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे। हिंदी है, हिंदी तो नेचुरल हर कोई पढ़ ही लेता है। जहाँ संस्कृत में जिसको रुकावट आएगी वो प्रभु जी सपोर्ट कर ही देंगे। तो हम सब पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम से रीडिंग करेंगे गीता की। ठीक है फिर, हरे कृष्णा। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले शनिवार को। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और बात बताना चाहते हैं हम, कि अगर कोई क्लास 40 मिनट्स की इसको कम लगती है और आगे कंटिन्यू करना चाहता है इसको, तो बता देंगे, फिर हम इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम से। अगर इतना टाइम बहुत है तो फिर ठीक है। 40 मिनट्स अगर सबके लिए काफी है तो हम नेक्स्ट टाइम से दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ज्यादा इनको टाइम चाहिए तो हम रिज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। ठीक है। ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। हरे कृष्णा सभी को।